बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज़ को सीखेंगे। हम देखेंगे कि कुछ ये बेसिक फार्मूलाज़ किस तरह से वर्क करते हैं। आपके पास स्क्रीन पे ये कुछ डाटा नज़र आ रहा है। सीरियल नंबर है, नेम है, ऑब्टेन मार्क्स है। ये किसी क्लास के कोई बच्चे हैं, कुछ 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, उनके नेम और उनके ऑब्टेन मार्क्स। ये कुछ डमी सा डाटा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, कुछ थोड़ा सा छोटा सा डाटा, ताकि इस डाटे की मदद से मैं आपको ये जो कुछ फार्मूलाज समझाना चाह रहा हूँ, इस छोटे से डमी डाटा को यूज़ करके मैं ये आपको फार्मूलाज समझा सकूँ। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो सम का फार्मूला है। सम का फार्मूला क्या करता है, इस डाटा की, ये जो हमारे पास डाटा है, इन तमाम वैल्यूज़ का सम हमें इस जगह पे प्रोवाइड कर देगा। मेरे पास अगर ये थोड़ा सा डाटा है, मैं वैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा हो तब हमें ये सम का फार्मूला काम आता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस डाटा का सम मुझे यहाँ पे नज़र आता रहना चाहिए। तो इस फार्मूले को लिखने का तरीका ये है, इक्वल टू SUM, ब्रैकेट ओपन करूँगा, जिस डाटा का मुझे सम चाहिए उस डाटा को मैं सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर का मैं बटन प्रेस करूँगा, तो मेरे पास इस डाटा का सम यहाँ पे आ गया। अब अगर यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती हैं, 8 है, मैं इसको 5 करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर भी सम चेंज हो जाता है। ये 6 है, मैं इसको 8 करता हूँ तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। ये 8 है, इसको मैं 5 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो इस फार्मूला के लगाने का हमें एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अगर हमारी यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होती है तो हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये फार्मूला ख़ुद ही उस वैल्यू को चेंज करके जो भी एक्चुअल सम बनेगा हमें यहाँ पे डिस्प्ले करता रहेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला फार्मूला है मैक्स का फार्मूला। ये फार्मूला क्या करता है कि आपका ये जितना भी डाटा है, अगर ये जो छोटा सा डाटा है, 10 नंबर है हमारे पास, इसमें से मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना हो तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये डाटा हमारे पास ह्यूज अमाउंट में हो, ज़्यादा डाटा हो और मुझे इसमें से इसका मैक्सिमम नंबर फाइंड करना हो तो मैं इजीली नहीं फाइंड कर सकता, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगेगा। तो ये फार्मूला इक्वल टू MAX, ब्रैकेट ओपन करूँगा, डाटा को मैं सिलेक्ट करूँगा, जिस डाटा का मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए, इस डाटा में से जो मैक्सिमम नंबर होगा, ये फार्मूला मुझे वो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे बताएगा कि ये नंबर मैक्सिमम है। देखें, इस डाटा में हमारे पास 9 जो है वो सबसे मैक्सिमम नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। मैं इस 9 को सपोज़ 3 कर देता हूँ। उसके बाद देखें हमारे पास 8 सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर जो है वो आ गया है। इसके बाद हमारे पास अगला फार्मूला जो है वो है मिन का फार्मूला, मिनिमम का फार्मूला। ये फार्मूला क्या करता है कि हमारे इस डाटा में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी, वो हमें यहाँ डिस्प्ले कराता रहेगा। मैं इस फार्मूले को लिखता हूँ, इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन, ये डाटा मैं सिलेक्ट करता हूँ जिस डाटा में से हमें मिनिमम वैल्यू, जिस डाटा की हमें चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर का मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें इस डाटा में सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है। मैं इसको चेंज करता हूँ, अब 1 है तो 1 हो गई है। मैं इसको 10 कर देता हूँ तो अब देखिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 हो गई है। फार्मूला लगाने से जब यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। इसके बाद हमारे पास अगला फार्मूला है एवरेज का फार्मूला। अगर मुझे इस डाटा का, ये जो हमारे पास इन बच्चों का रिज़ल्ट है, इसका मुझे अगर एवरेज चाहिए कि इन 10 बच्चों का एवरेज रिज़ल्ट क्या बनता है, तो उसके लिए मैं एवरेज का फार्मूला यूज़ करूँगा, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, जिस डाटा की मुझे एवरेज चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो 5.3 एवरेज रिज़ल्ट है इस क्लास का या इन बच्चों का।
मैं यहाँ पे कुछ बच्चों के नंबर चेंज करता हूँ। सपोज़ मैं इसको 7 कर देता हूँ। देखिए हमारी एवरेज भी इंक्रीज़ हो गई। मैं इसको 10 कर देता हूँ, एवरेज इंक्रीज़ हो गई। सम इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पास। देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ हो गई, एवरेज हमारे पास इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरह से ये फार्मूलाज वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास अगला फार्मूला है काउंट ए का फार्मूला, यानी काउंट ऑल। ये फार्मूला क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको काउंट करके दे देता है कि यहाँ पे ये कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इस फार्मूला को लिखने का तरीका इक्वल टू काउंट ए काउंट ऑल, ब्रैकेट ओपन करके मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें से मुझे काउंट करवाना है। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर का मैं बटन प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर जो है, टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 10 हैं। अच्छा सपोज़ अब यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू 0 है, तो ये 0 को भी काउंट करता है, कोई ना कोई वैल्यू है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना हो, देखिए यहाँ पे 4 था, मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो क्या करता है, तो ये इस वैल्यू को काउंट नहीं करता। अगर तो कोई डाटा नहीं दिया हुआ, कोई डाटा गिवन नहीं है, तो क्या करता है, उसको ये फार्मूला काउंट नहीं करता। लेकिन अगर वैल्यू 0 गिवन है तो उसको ये काउंट करता है कि कुछ ना कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास काउंट ब्लैंक का। मैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है। 0 काउंट कर रहा है कि सारी वैल्यूज़ जो रेंज मैंने सिलेक्ट की थी उस रेंज में कोई भी सेल 0 नहीं है, ब्लैंक नहीं है, सारे के सारे सेल में डाटा गिवन है। सपोज़ ये जो 10 है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, तो देखें अब हमारे पास एक ब्लैंक सेल है। 0 सेल को भी काउंट कर रहा है कि कोई ना कोई डाटा गिवन है। अगर डाटा नहीं दिया हुआ फिर वो काउंट कर रहा है कि एक सेल ब्लैंक है। अगर मैं इस 10 को भी ख़त्म कर देता हूँ, तो अब देखिए हमारे पास 2 ब्लैंक सेल है हमारे पास। ठीक हो गया। अगर इस तरह से हमारे पास एक बड़ा डाटा हो और उसमें से कुछ सेल का डाटा ना लिखा हुआ हो, तो हमें इस फार्मूला की मदद से पता लग सकता है कि कितने सेल ऐसे हैं जिनमें अभी तक डाटा एंटर नहीं हुआ हो। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास काउंट का फार्मूला। काउंट ए और काउंट का फार्मूला तकरीबन एक जैसे ही हैं, ये सेम काम करते हैं। ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो देखें ये हमारे पास टोटल सेल जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी उस रेंज में ये बता रहा है कि कितने सेल्स में डाटा मौजूद है हमारे पास। ठीक है। मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे काउंट ए और काउंट में एक इंक्रीज़ हो गया, 9 हो गए। मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो देखिए हमारे पास वो 10 हो गए और जो ब्लैंक सेल हैं वो 0 हो गए। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट अगला है ड्रॉप डाउन। अगर मुझे ड्रॉप डाउन बनाना होगा तो मैं ड्रॉप डाउन कैसे बनाऊंगा? बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिस सेल में आपने ड्रॉप डाउन बनाना है। उसके बाद डाटा के टैब में आना है। यहाँ पे आपके पास डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन में आपने यहाँ पे आ जाना है, सेटिंग में ही रहना है और यहाँ से आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये सोर्स, यहाँ पे आपने इस टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद इस डाटा को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखें आपके पास रेंज आ गई कि यहाँ से यहाँ तक इस डाटा की आपने क्या करनी है, लिस्ट बनानी है या ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और आप जादू देखें कि यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे उसी सीक्वेंस में ही आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में आ गए हैं। ठीक है। मैं जिसको सिलेक्ट करता हूँ वो यहाँ हमारे पास आ जाता है। ठीक है। मैं जिसको सिलेक्ट करता हूँ वो आ जाता है। ठीक है। अगर हमें कोई नाम, कोई डाटा अपना ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करवाना हो तो हम एक्सेल में इस तरह से ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद आने वाली वीडियो में कुछ नया सीखेंगे, कुछ मज़ीद फार्मूलाज सीखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कोई आपको कुछ पूछना हो इस वीडियो में से जो भी आपको सिखाया गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।